हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अडोर इजी लर्निंग। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस ऑफ कंसेंटमेंट, अग्रीमेंट एंड परमिशन, यानी कि सहमति देने वाले वाक्य। कंसेंटमेंट का मतलब होता है सहमति, यानी कि किसी की कही हुई बात से सहमत होना। अगर हमें किसी की कही हुई बात से हम सहमत हैं, अग्री करते हैं, तो हम उन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो इस वीडियो में हम आज इन्हीं सेंटेंसेस को, इन्हीं वाक्यों को सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन सभी वाक्यों का साथ के साथ अभ्यास कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर हमें कहना हो कि जैसी आपकी मर्ज़ी, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे एज़ यू लाइक, या फिर हम उसकी जगह कह सकते हैं एज़ यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगला वाक्य है, आपका कहना सही है। अगर हमें कहना हो कि आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है, तो हम कहेंगे यू आर राइट, यू आर राइट। और अगर हमें कहना हो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पे एब्सोल्युटली वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, या फिर हम इसकी जगह कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मीन्स एतराज़। अगला वाक्य है, ऐसा ही होगा, इट विल बी सो, या इट विल बी लाइक दैट। अगला वाक्य है, मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू। अग्री मीन्स सहमत होना। अगला वाक्य है, मैं आपके साथ हूँ। अगर हमें कहना हो कि मैं आपके साथ हूँ, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम विद यू, आई एम विद यू। अगला वाक्य है, हाँ यह सच है, हाँ यह सच है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे येस इट इज़ ट्रू, येस इट इज़ ट्रू। मैं आपकी सलाह से काम करूँगा, मैं आपकी सलाह से काम करूँगा, आई विल फॉलो योर एडवाइस, आई विल फॉलो योर एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह। ये सारे वाक्य छोटे छोटे तो हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। इन्विटेशन मीन्स आमंत्रण। अगला वाक्य है, मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई गिव माई कंसेंट टू दिस, आई गिव माई कंसेंट टू दिस। या फिर हम इसे कह सकते हैं आई एम अग्री विद दिस। अगला वाक्य है, अपने पिता का कहना मानो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ओबे योर फादर, ओबे योर फादर। या फिर हम इसे कह सकते हैं डू एज योर फादर सेज, डू एज योर फादर सेज। ओबे मीन्स आज्ञा मानना। अगला वाक्य है, तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे यू डोंट सीम टू अग्री विद मी, यू डोंट सीम टू अग्री विद मी। डोंट जो है वो डू नॉट का शॉर्ट है। अगला वाक्य है, कोई हर्ज नहीं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। या फिर हम कह सकते हैं इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। यह आपका दोष नहीं है। हमें अगर कहना हो कि आपके इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स दोष। अगला वाक्य है, मुझे भी ऐसा लगता है। अगर हमें कहना हो कि हाँ मुझे भी सेम लगता है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई फील द सेम, आई फील द सेम। या फिर हम कह सकते हैं आई थिंक सो, आई थिंक सो। अगला है बिल्कुल, एब्सोल्युटली या फिर एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली या फिर एग्जैक्टली। अगला है, आपकी बात में तर्क है, यू हैव अ पॉइंट देयर, यू हैव अ पॉइंट देयर। नेक्स्ट है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। अगर हमें असहमति प्रकट करनी हो, तो हम कहेंगे आई एम नॉट अग्री विद यू, आई एम नॉट अग्री विद यू। अगला वाक्य है, हम एक जैसा सोचते हैं। अगर किसी की थिंकिंग हमसे मिलती है, तो हम उसे कह सकते हैं वी आर ऑफ वन माइंड, वी आर ऑफ वन माइंड। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट सो, या फिर इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट सो और इट इज़ नॉट लाइक दैट।